मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस निजामुद्दीन की ओर जाने वाली एमपी संपर्क। तो यहाँ पर अपना पैरेलल हो रहा है न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी के साथ कि भाई निकलते एक तो एक्शन मिला और न्यू दिल्ली मेरे को लगा कि अपने को निकाला जाएगा, बट मुंबई तेजस राजधानी फ्लैट 130 का तांडव भाई अपनी ओवरटेकिंग हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग पटना कोटा एक्सप्रेस। आगे दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 5:47 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी है। फिलहाल मैं हूँ इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में और टाइटल और थंबनेल देख करके तो खैर समझ ही चुके होंगे आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है गोवा संपर्क क्रांति में। एंड निकल रहा हूँ गोवा की ओर, बट अकेला नहीं जा रहा। काफ़ी बार आपने मेरे साथ एक बंदा देखा होगा व्लॉग के अंदर उसको घसीट लिया है, मैंने कहा तू गोवा चल अब की बार पहले तो ये जा रहा है मेरे साथ गोवा। अब जो है इसको मैंने घसीटा है, मैंने कहा नहीं अब तू गोवा चलेगा। चलो गाड़ी तो आई, लेकिन गाड़ी आई नहीं भाई, आउटर पे ही लगी हुई है। पिछले लगभग 20-25 मिनट तो हो गए होंगे, 20 से 25 मिनट से आउटर पे ही लगी हुई है। चलो अराइवल दिखाते हैं गोवा संपर्क क्रांति में। आज का जो अपना कोच है वो दोस्तों A2 में हम लोगों को जो सीट मिली है वो मिली है एक साइड लोअर और एक लोअर बर्थ। तो सीट एकदम बढ़िया मिली है भाई और आमने सामने ही ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अराइवल होता है ट्रेन का जब आप लोगों को दिखाते हैं। एंड आज मज़ा आने वाला है भाई, जर्नी के अंदर एक्शन बढ़िया मिलने वाला है क्योंकि सेक्शन तो आप लोगों को पता ही है पूरा 130 वाला है। चलो बाकी 5:50 हो रहे हैं डॉट ऑन टाइम दोस्तों। यहाँ पर अराइवल हो रहा है अपनी गोवा संपर्क क्रांति का। चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति अराइवल ले रही है डॉट ऑन टाइम प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे। वेब 7 के साथ आ रही है जो कि आप लोगों का कौन सा साइड, ईरोड साइड का वेब 7। इसका रोड नंबर है 39618। चंडीगढ़ मडगांव गोवा संपर्क क्रांति। बाकी ये रहा HA1 दोस्तों, इसके जस्ट पीछे वाला है अपना A2। देखते हैं कि कौन सा ईयर का दिया गया है। रहा अपना A2 2014 का भाई। कि दोस्तों इस और लगी हुई है आप लोगों की राजगीर से नई दिल्ली आने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस। अब ये फिलहाल शंट होने जा रही है, 1 बजे निकलेगी दोपहर के जो है ये वापस राजगीर की ओर। और फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ पर 6:10 का डिपार्चर है और 6:08 पे अपनी गोवा संपर्क क्रांति को दोस्तों सिग्नल मिल चुका है डिपार्चर का। फाइनली भाई गोवा जा रहे हैं एंड मानसून का टाइम है थोड़ा, तो उम्मीद करते हैं भाई। चलिए डिपार्चर के लिए दोस्तों तैयार अपनी गोवा संपर्क क्रांति। सामने की ओर दोस्तों लगी हुई है श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो कि अभी कानपुर से आई है एंड अभी सोगरिया इंटरसिटी बन के निकलेगी आप लोगों का टूवर्ड्स सोगरिया यानी कि कोटा की ओर। भाई इस गाड़ी को भी अच्छी प्रायोरिटी देते हैं, 11:55 के आसपास डिपार्चर देते हैं और सुबह 5:30 मतलब अपने जो इसका टाइम है यहाँ पे पहुँचने का बिफोर ही गाड़ी को लगा देते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी टॉप नॉच प्रायोरिटी है भाई इस गाड़ी की भी। चलिए दोस्तों अपनी गोवा संपर्क क्रांति निकल चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली से। अपना डिपार्चर हो चुका है न्यू दिल्ली से। चलिए निकल गई ट्रेन। यहाँ गोवा संपर्क क्रांति देश की राजधानी नई दिल्ली से निकल चुकी है और दोस्तों यहाँ पर अपना पैरेलल हो रहा है न्यू दिल्ली लखनऊ स्वर्ण शताब्दी के साथ। यहाँ पर लखनऊ शताब्दी के साथ अपना पैरेलल हो रहा है। संपर्क क्रांति में बैठो और एक्शन ना मिले, यहाँ तो निकलते ही एक्शन देखने के लिए मिल गया भाई अपना। और अपनी गोवा संपर्क को ग्रीन मिला हुआ है एंड अब मोस्टली आगे ही निकलेगी। उसका रीज़न है, रीज़न बिहाइंड कि हो जाएगी आप लोगों का टुवर्ड्स गाजियाबाद की और हमें तो स्ट्रेट बढ़ना है। चलिए और यहाँ पर किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है। मोस्टली दोस्तों जहाँ तक है AP एक्सप्रेस होनी चाहिए, बाकी देखते हैं कौन सी है। टिकटी साइड के वेब 7 के साथ है कोई तो ट्रेन।
इंदौर इंटरसिटी कि भाई लखनऊ तो निकल गई आगे, यहाँ पर हम लोग स्लो हो गए हैं। एंड देखते हैं कौन सी ट्रेन है। गाजियाबाद शेड के वेब 5 के साथ प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस नॉन स्टॉप वाली, नॉन स्टॉप प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस भाई। कि भाई निकलते ही एक तो एक्शन मिला और न्यू दिल्ली, मेरे को लगा कि अपने को निकाला जाएगा, बट शताब्दी को अच्छी प्रायोरिटी दे दी भाई, ऑब्वियसली शताब्दी है। एंड वो आगे निकल भी गई। पहले मुझे लगा कि हम एक्सेलरेट कर लेंगे तब तक, बट नहीं, वो गाड़ी आगे ही निकल गई भाई। मज़ा आ गया। सुबह सुबह एक छोटा सा पैरेलल देखने के लिए मिला, बट अच्छा था। चलो यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो चुकी है दोस्तों, द नॉन स्टॉप हमसफर एक्सप्रेस प्रयागराज नई दिल्ली। बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ भाई इसमें, बहुत बार। अब एक्सेलरेट कर रही है अपनी यहाँ पर दोस्तों गोवा संपर्क क्रांति। चलिए दोस्तों, स्वर्ण शताब्दी को लग रहा है दोस्तों हम लोग फिर से पकड़ लेंगे, क्योंकि अभी जस्ट आगे ही है वो। अब देखते हैं पकड़ पाते हैं उसको या नहीं। नई दिल्ली विशाखापट्टनम एपी एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम नई दिल्ली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। जबरदस्त एक्सेलरेट करा है भाई अपनी गोवा संपर्क ने यहाँ पर। और यहाँ पर फिर किसी ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग होती हुई वैशाली एक्सप्रेस ललित ग्राम नई दिल्ली। और ये रही आप लोगों की लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। बस यहीं तक थी दोस्तों हम दोनों की रेस। एंड यहाँ पर जिसको आप लोगों को विन मानना हो मान सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु एक्सप्रेस यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग होती हुई एमजीआर चेन्नई सेंट्रल नई दिल्ली तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। यहाँ पर अपना अराइवल होता हुआ दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। निज़ामुद्दीन पहुँचे अपनी ट्रेन जो है अपनी गोवा संपर्क क्रांति। गोवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 1। बाकी यहाँ टाइम हो रहा है 6:28। निर्धारित समय से 7 मिनट की देरी के साथ अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंची हज़रत निज़ामुद्दीन पे। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। अब सोचो मैंने नई दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन तक इतना एक्शन दिखा दिया, गोवा तक तो क्या ही दिखाने वाला हूँ भाई। बाकी अगर बात कर ले दोस्तों निज़ामुद्दीन की, तो यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट और यहाँ से चल के सीधा अपनी गाड़ी रुकने वाली है अब कोटा। अब नॉन स्टॉप जाएगी कोटा तक। एंड मोस्टली हम लोग ओवरटेक भी करेंगे काफ़ी सारी ट्रेनों को। तो कौन कौन सी ट्रेन को हम लोग ओवरटेक करते हुए जाएंगे वो मैं आप लोगों को आगे बताता हुआ चलूँगा। अभी क्रॉसिंग्स भी बहुत सारी देखने के लिए मिलेगी। सीट पे तो मुश्किल ही है भाई मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह एक्शन बहुत देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को पता है जो अपना एक्शन होने वाला है 130 एक्शन रहेगा भाई पूरा कोटा। आप लोगों का कोटा जाएगी, रतलाम वगैरह हर जगह 130 जाने वाली है ट्रेन जो है अपनी गोवा संपर्क क्रांति। भाई अगर गोवा की कनेक्टिविटी चाहते हो ना, और मतलब वैसे तो वीक में 2 ही दिन चलती है ये ट्रेन जो है, बट जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है ना बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है। चलिए अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से। सीट वगैरह अंदर का इंटीरियर वगैरह आप लोगों को बाद में दिखा देंगे। वैसे भी लोअर बर्थ और एक साइड लोअर मिली हुई है तो मज़ा आने वाला है। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कौन सी ट्रेन आ रही है। वायापुरम शेड का वेब 7 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। डिले है यार आज। जीटी जो है मतलब इसने एपी से भी ओवरटेक खाया है, तमिलनाडु एक्सप्रेस से भी ओवरटेक खाया है, इवन गोवा एक्सप्रेस से भी ओवरटेक खाया है। अब गोवा का नहीं पता, मेरे ख्याल से गोवा पीछे रहती है आगे रहती है।
क्योंकि जब मैंने ट्रैवल करता शायद से पीछे थी गोवा। गाड़ी काफ़ी लेट है आज जीटी जो है। बाकी चले यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है दोस्तों अपना हज़रत निज़ामुद्दीन से। 2 मिनट का हॉल्ट था बट गाड़ी लगभग 4 मिनट रुकी है यहाँ पर जो है। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपना हज़रत निज़ामुद्दीन से। ट्रेन दोस्तों हज़रत निज़ामुद्दीन से निकल चुकी है। अब सीधा हॉल्ट अपना कोटा होने वाला है एंड आज लगभग 2 घंटे और 15 मिनट की देरी के साथ चल रही है अमृतसर बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेम्पल मेल, जो कि अपने आगे आगे ही चल रही है। ओखला पार करा है उसने, तो मुझे लगता है उसको ओवरटेक कर देंगे हम लोग। मेनली जहाँ तक तुगलकाबाद पे कर देना चाहिए ओवरटेक, बाकी जहाँ भी ओवरटेक होगा दिखाएंगे ज़रूर, उसका ओवरटेक तो दिखाएंगे। और भाई जनरली मैंने देखा गोल्डन टेम्पल मेल डिले ही चलती है, पता नहीं भाई उसकी क्या प्रायोरिटी बना रखी है उस गाड़ी की जो है। कोई नहीं, चलो। यहाँ पर ओखला पहुँचते अपनी ट्रेन ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया है एंड कुछ ही देर में दोस्तों अपनी क्रॉसिंग होगी मेवाड़ सुपरफास्ट के साथ। बाकी अपनी क्रॉसिंग होगी थोड़ी देर में मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, तो वो दिखाते हैं। चलिए सामने से आ रही है दोस्तों आप लोगों की मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग गोल्डन टेम्पल मेल। भाई कहां से मारा है यार, कहां से ओवरटेक मारा है लिटरली। मतलब कहां से ओवरटेक करवाया। मेरे को एक्सपेक्टेड था तुगलकाबाद इस साइड से होगा ओवरटेक, बट तुगलकाबाद से पहले तुगलकाबाद कैबिन आता है, तो वहां पर उस साइड में लूप लगा करके ओवरटेक करा दिया। क्या बात है भाई। चले खैर कोई नहीं, क्रॉसिंग पे फोकस करते हैं। अभी तो फिलहाल कोई ओवरटेक नहीं, आगे गोल्डन टेम्पल का था। कोई नहीं, अब दिखाते हैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया क्रॉसिंग। अच्छा अभी दोस्तों आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं भुसावल निज़ामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस के साथ, जो कि जस्ट आ रही है सामने से, तो दिखाते हैं। बढ़िया क्रॉसिंग होनी चाहिए वैसे तो, बट देखते हैं। ट्रेन ने यहाँ पर रफ्तार पकड़ लिया भाई, एक फ्लैट 130 की। चलिए अब स्किप दिखाते हैं फरीदाबाद का। बाकी फरीदाबाद पहुँचते पहुँचते दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन स्लो डाउन हुई है, तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास हमें जो है स्किप देखने के लिए मिलेगा फरीदाबाद का। चलिए यहाँ पर फरीदाबाद का स्किप दिखाते हैं। स्पीड डाउन हुई है, कॉशन होगा मे बी इसीलिए। स्किपिंग फरीदाबाद। चलिए यहाँ पर अपनी गोवा संपर्क क्रांति ने स्किप कर दिया फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को। 130 तो नहीं था बट ठीक है, अच्छी रफ्तार थी। कि चलिए अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि लगभग भाई 4 घंटे की देरी के साथ चल रही है। चलिए आ रही है क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट। अभी गई मालवा सुपरफास्ट, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की हैदराबाद से चलकर, हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस आ रही है, तो वो दिखाते हैं। अपनी गाड़ी 130 आ चुकी है, अभी स्पीड भी दिखाएंगे बढ़िया से। फ्लैट 130 हो चुकी है भाई अपनी गाड़ी। और कोटा वाला रूट आप लोगों को पता ही है क्या, गोवा संपर्क क्रांति। तो सामने से आ रही है हैदराबाद से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस। तेलंगाना एक्सप्रेस ये अभी गई
गई तेलंगाना, इसी के पीछे पीछे आ रही है जबलपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति, एमपी संपर्क क्रांति आ रही है, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों सामने से आ रही है जबलपुर से चलकर निजामुद्दीन की ओर जाने वाली एमपी संपर्क। मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस आ रही है आप लोगों की गीता जयंती एक्सप्रेस, खजुराहो से चलकर कुरुक्षेत्र की ओर जाने वाली भाई, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की गीता जयंती एक्सप्रेस, खजुराहो कुरुक्षेत्र। कि 7:22 हो रहे हैं दोस्तों। अब दिखाते हैं आपको सबसे बढ़िया क्रॉसिंग 12951 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली मुंबई तेजस राजधानी एक्सप्रेस आ रही है सामने से, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। मुंबई राजधानी आ रही है दोस्तों। चले दोस्तों सामने से आ रही है मुंबई सेंट्रल मुंबई तेजस राजधानी। मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस क्रॉसिंग हुई है भाई 130 260 130 अपनी 130 मुंबई तेजस राजधानी। गजब की क्रॉसिंग भाई। फ्लैट 130 का तांडव भाई अपनी गोवा संपर्क क्रांति का। यहाँ पर अपनी ट्रेन स्किप कर रही है कोसीकला रेलवे स्टेशन को। पैरेलल हो रहा है अपना गुड्स ट्रेन के साथ। यशवंतपुर हजरत निजामुद्दीन कर्नाटका संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए अब आप लोगों को दोस्तों ओवरटेक दिखाते हैं एर्नाकुलम की ओर जाने वाली मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस का। अपनी गोवा संपर्क क्रांति ओवरटेक करने जा रही है। ओवरटेकिंग हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। फ्लैट 130 पर ओवरटेक भाई। बांद्रा टर्मिनस अमृतसर पश्चिम। पश्चिम सुपरफास्ट। बाकी अभी टाइम हो रहा है 7:51 दोस्तों। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है मथुरा जंक्शन को। एंड डाउट ये हो रहा है कि शायद से मे भी हम लोग भुटेश्वर पे पंजाब मेल को ओवरटेक कर सकते हैं, जो कि आप लोगों की फिरोजपुर कैंट से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में चलती है पंजाब मेल। चांसेस है ओवरटेक के, बट अभी फिलहाल तो स्लो डाउन हो चुके हैं और हम लोग भुटेश्वर ऑलमोस्ट पहुंच ही रहे हैं। देखते ओवरटेक होता है या नहीं होता, बट जहाँ तक है मथुरा में फिर को ओवरटेक कर देंगे। ओवरटेक तो होगा जहाँ तक, क्योंकि हमें कोटा वाली लाइन की ओर बढ़ना है ना, इसलिए जो भी होता है दिखाते हैं। कल दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन जो भुटेश्वर स्किप कर रही है एंड पंजाब मेल आगे ही निकल चुकी है, क्योंकि देखो यहाँ पे लूप का कोई ऑप्शन नहीं है। भुटेश्वर स्किप करने जा रही है अपनी ट्रेन। आगे कर्व दिखाता हूँ, कर्व बढ़िया सा है मथुरा जंक्शन पे, तो मोस्टली हम मथुरा पे ओवरटेक कर देंगे पंजाब मेल को। ट्रेन अपनी पहुंच रही है मथुरा जंक्शन। हम लोग बेसिकली वैसे तो स्किप करना है, लेकिन अभी आ रही है सामने से आप लोगों की मुंबई सेंट्रल से चलकर हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस आ रही है, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए वलसाड शेड का वेब 7 और आती हुई अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस।
अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन स्किप करने जा रही है मथुरा जंक्शन और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं फिरोजपुर कैंट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पंजाब मेल को। चलिए दिखाते हैं। और यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों आप लोगों की पंजाब मेल, जिसको हम लोग ओवरटेक करेंगे। स्किपिंग मथुरा जंक्शन एंड ओवरटेकिंग पंजाब मेल। चलिए यहाँ पर अपनी गोवा संपर्क क्रांति ने दोस्तों ओवरटेक कर दिया है पंजाब मेल को। ये दोस्तों यहाँ पर कोटा लाइन से कोई ट्रेन आ रही है। यहाँ हॉन्कर है भाई, गाजियाबाद शेड का वेब 7। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इंडिया फास्टेस्ट संपर्क क्रांति, बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन। मुझे लगा ये आगे मिलती बट ये यहीं मिल गई। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। और यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन को जो है कोटा वाली लाइन पे लिया जा रहा है। बाकी दोस्तों ये वाली लाइन आप लोगों की निकल गई है राजा की मंडी होते हुए आगरा कैंट की ओर, जहाँ से आप लोग टुवर्ड्स ग्वालियर झांसी की ओर बढ़ सकते हैं। बेसिकली अगर साउथ वाली लाइन पे क्या है तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। चलिए बाकी दोस्तों अभी हमने लिया है ब्रेकफास्ट, क्योंकि अपनी ट्रेन के अंदर पेंट्री कार है तो ब्रेकफास्ट वगैरह लिया है। ये रहा उपमा और ये है ब्रेड कटलेट। बाकी ये रहा ब्रेड कटलेट और ये उपमा है। उपमा का टेस्ट जो है हर्षित बता देगा मेरे को और ब्रेड कटलेट का मैं बता दूँगा। चलो भाई कैसा? एवरेज अच्छा नहीं है इतना? 7 10 में 7। अरे बाप रे। चलो भाई मैं कटलेट टेस्ट करता हूँ। कटलेट भी इतना खास नहीं है। मैं भी 7.5, इससे ज़्यादा नहीं। दिखने में बेशक अच्छा लग रहा हो बट टेस्ट अच्छा नहीं है यार। मतलब पेंट्री ऐसी है, चलो कोई नहीं, बाद में और कुछ ट्राई करेंगे शाम के टाइम पे और क्या आता है पेंट्री से। फिलहाल अभी इसको खाते हैं आराम से, आप लोगों से आगे स्किप वगैरह पे मिलते हैं बढ़िया से। बाकी यहाँ पर टाइमर है 9:02 दोस्तों। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन को, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं कोटा हजरत निजामुद्दीन कोटा जन शताब्दी के साथ। कोटा जन शताब्दी एक्सप्रेस कोटा जन शताब्दी। अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं हिंडौन सिटी रेलवे स्टेशन का। Skipping Hindon City.
अभी दोस्तों जो क्रॉसिंग देखने के लिए मिली थी हिंडौन सिटी के जस्ट बाद वो थी आप लोगों की मडगांव हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस थी, जो कि जस्ट अभी क्रॉस हुई है। बाकी भी टाइम हो रहा है 9:42। थोड़ी देर में दोस्तों अपनी गोवा संपर्क क्रांति स्किप करने वाली है गंगापुर सिटी जंक्शन पॉइंट। वहां पर हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं आप लोगों का पटना कोटा एक्सप्रेस को ओवरटेक करने वाली है अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं पटना कोटा का वाया अयोध्या कैंट वाली है, उसका गंगापुर सिटी जंक्शन पे हॉल्ट है, हमारा कहीं हॉल्ट नहीं है, तो ओवरटेक दिखाते हैं। पहले दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं गंगापुर सिटी जंक्शन का एंड यहाँ पर अपनी गोवा संपर्क क्रांति ओवरटेक करने जा रही है पटना कोटा एक्सप्रेस को। चलिए अपनी गोवा संपर्क क्रांति दोस्तों यहाँ पर स्किप कर रही है गंगापुर सिटी एंड ओवरटेक कर रही है पटना कोटा एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग पटना कोटा एक्सप्रेस। ऐसा लगा ओवरटेक आ गया ना, मजा भाई, क्या गजब की रफ्तार में ओवरटेक मारा है फ्लैट 130 पे भाई। मान गए गोवा संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति एक तरीके से अनऑफिशियल राजधानी भी हो जाती है भाई, गजब की भाग रही है ट्रेन। दोस्तों समय हो रहा है 10:10, कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है सवाई माधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते। चलिए स्किप दिखाते हैं सवाई माधोपुर जंक्शन का। स्किपिंग सवाई माधोपुर। बाकी टाइम हो रहा है 11:16 और दोस्तों ट्रेन अपनी जो है पहुंच रही है कोटा जंक्शन पे। के रास्ते भगत की चल रही है, इसके निर्धारित समय से जो है 10 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कोटा जंक्शन पे। वेलकम टू राजस्थान दोस्तों। बाकी बात कर ले कोटा में, तो अपनी ट्रेन का जो है 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया जंक्शन पॉइंट के। फटाफट से आप लोगों को ये बता देते हैं एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों की सवाई माधोपुर मथुरा वाली, मतलब मथुरा बयाना जंक्शन हिंडौन सिटी सवाई माधोपुर वाली लाइन आती है। एक लाइन दोस्तों निकल जाती है आप लोगों की, एक लाइन आती है आप लोगों की चित्तौड़गढ़ जंक्शन की ओर से, बाकी एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की टूवर्ड्स जो है रतलाम जंक्शन की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ेगी। बाकी अब गाड़ी का यहाँ से चल के सीधा जो हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है रतलाम जंक्शन। लगभग 266 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा अपनी गोवा संपर्क क्रांति का। देखो संपर्क क्रांति कैटेगरी की ट्रेन है तो ज़्यादा हॉल्ट वगैरह रहते ही नहीं। और बाकी कोटा आप लोगों को पता है किस चीज़ के लिए जाना जाता है, नीट एस्पिरेंट्स वगैरह, मतलब बेसिकली एजुकेशन पर्पज़ के लिए
काफ़ी ज़्यादा फेमस है, IITians वगैरह यहाँ पर आकर के अपनी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं जो है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को जो है अपनी गोवा संपर्क क्रांति का कोटा जंक्शन से। एंड भाई अभी तक ये जर्नी कैसी लगी बताना ज़रूर, एक्शन कैसा लगा बताना ज़रूर। बाकी फ़िलहाल यहाँ से ट्रेन निकलेगी और लगभग 266 किलोमीटर का मेरे ख्याल से नॉन स्टॉप ट्रैवल रहेगा अपना। बाकी ऐसा कुछ है कोटा जंक्शन। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आपको। बाकी कोटा में रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है और अब अपनी ट्रेन का वैसे भी जो दूसरा हॉल्ट है दोस्तों, मतलब यहाँ से चलने के बाद सीधा लगभग 266 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल करके आप लोगों का है रतलाम जंक्शन। अपनी कोटा से निकले हैं, हम आप लोगों को एक क्रॉसिंग दिखाते हैं जो कि आ रही है सामने से बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है बांद्रा टर्मिनस गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैसी लगी क्रॉसिंग बताना ज़रूर। अभी जो है रणथंबोर एक्सप्रेस भी आ रही है, रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एंड बाकी वेदर तो बढ़िया हो ही रहा है भाई, बढ़िया एकदम मस्त वेदर हो रहा है भाई। फिलहाल जो है कोटा से निकलने के बाद देखते हैं बारिश वगैरह देखने के लिए मिलती है या नहीं। वेदर तो बढ़िया हो रहा है। अभी रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं। यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है तो किसी वक्त अपनी दोस्तों क्रॉसिंग होगी इंदौर भगत की कोठी रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है आप लोगों की इंदौर भगत की कोठी रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वेब 7 के साथ। रणथंबोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ट्रेन यहाँ पर स्टेशन स्किप कर रही है, झालवाड़ रोड जो भी है। एंड भाई बारिश देखो, क्या बारिश लग गई है यार, खतरनाक बारिश। झालावाड़ रोड एक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था भाई कि इतनी तेज बारिश मिलेगी। इटारसी शेड का WDP 4D भाई क्या सेक्सी लग रहा है। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट भाई इसके लिए यही लाइन निकलती है हमेशा। भाई बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है सीरियसली, और क्या भाग रही है अपनी गोवा संपर्क क्रांति। स्किपिंग भवानी मंडी। अगर अभी टाइम की बात करूं तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, पर भाई देख करके लग रहा है कितना टाइम हो रहा हो।
बाकी दोस्तों इस ओर से आती है आप लोगों की उज्जैन वाली लाइन। और अभी अगर टाइम की बात कर ले तो टाइम हो रहा है 2:48 एंड ट्रेन अपनी पहुंच रही है रतलाम जंक्शन। तो चलिए रतलाम जंक्शन का आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं। मैगी गरम आ गया, मैगी मैगी। चलिए अपनी गोवा संपर्क क्रांति दोस्तों पहुंच रही है रतलाम जंक्शन पे। इस समय से 5 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन पर। और बात करें तो यहाँ पर अपनी गाड़ी को लगभग 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया। और बाकी बात करें रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन की हुआ है तो जंक्शन इसीलिए क्योंकि एक लाइन जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई जो कि आती है आप लोगों की उज्जैन की ओर से, और एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं कोटा वाली लाइन, और एक लाइन आती है दोस्तों आप लोगों की चित्तौड़गढ़ जंक्शन की ओर से, और यहाँ से निकल जाती है एक लाइन आप लोगों की जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ने वाली है वडोदरा जंक्शन की ओर। बाकी बात करें रतलाम की तो अब यहाँ से चल के लगभग 260 किलोमीटर का नॉन स्टॉप ट्रैवल होने वाला है। और ट्रेन अपनी रुकेगी सीधा आप लोगों का वडोदरा जंक्शन पर। लगभग 3.5 घंटे के आसपास लगेंगे यहाँ से वडोदरा तक आप लोगों का। बाकी जैसे ही ट्रेन दोस्तों आप लोगों का पहुँची है रतलाम जंक्शन पर, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। रतलाम जंक्शन में कुछ ना कुछ खाने के लिए बिक रहा है, पोहे वोहे आप लोगों को। बाकी यहाँ पर सिग्नल हो चुका है अपनी ट्रेन का जो है डिपार्चर का। 6 रतलाम की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। जोन की बात करें तो WR वेस्टर्न रेलवे में आता है, और डिवीज़न आप लोगों का रतलाम। रतलाम अपने आप में रतलाम अपने आप में एक डिवीजनल रेलवे स्टेशन है दोस्तों, अपने आप में एक डिवीज़न है। बाकी पर डे 272 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 15 ट्रेनें ओरिजिनेट और 15 ही टर्मिनेट करते। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को रतलाम जंक्शन से। रतलाम में दोस्तों आप लोगों को लॉन्च वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ दिक्कत होने वाली नहीं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन है भाई रतलाम जो है। फिलहाल डिपार्चर सिग्नल जो है मिल चुका है अपनी ट्रेन को, ग्रीन दिया गया है रतलाम जंक्शन पे जो है। चलिए निकल चुके हैं दोस्तों अपनी गोवा संपर्क क्रांति रतलाम जंक्शन से। अब सीधा अपना हॉल्ट होने वाला है आप लोगों का वडोदरा जंक्शन। आगरा फोर्ट रतलाम स्पेशल एक्सप्रेस फ्रॉम आगरा फोर्ट टू रतलाम। बाकी रतलाम से निकलते ही जो कर्व पड़ता है ना भाई, बहुत प्यारा लगता है सीरियसली। बाकी देखिए यार यहाँ पर बारिश हो रही है लेकिन मेंटेनेंस का काम नहीं रुका हुआ है। सीरियसली सलूट है भाई इन लोगों को, सीरियसली भाई, कि इतने चाहे कोई भी वेदर हो भाई। मेन अगर रीज़न बताऊँ ना तो देखो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जिसके कारण अपनी रेलवे चल रही है। अभी दोस्तों 260 किलोमीटर अपनी ट्रेन जो है नॉन स्टॉप जाएगी। बाकी नागदा जंक्शन का स्किप वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। तो अभी तो फ़िलहाल नॉन स्टॉप जाने वाले यहाँ से ट्रेन अपनी जो है आप लोगों का टिल वडोदरा जंक्शन तक।
बाकी रतलाम से निकलते क्या ही प्यारे नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं यार। बढ़िया बढ़िया कर्व भाई। दोस्तों अभी अपनी गोवा संपर्क क्रांति स्किप करने जा रही है बमनिया रेलवे स्टेशन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। रतलाम से निकलने का तो क्या खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिले। चलिए फिलहाल आप लोगों को स्किप दिखाते हैं बमनिया रेलवे स्टेशन का। चलिए दोस्तों आप लोगों को स्किप दिखाते हैं बमनिया रेलवे स्टेशन का। यहाँ पर अपनी गोवा संपर्क क्रांति स्किप करने जा रही है बमनिया रेलवे स्टेशन को। Skipping Bamania railway station. क्या ही रफ्तार में स्किप किया है भाई बमनिया को। बाकी दोस्तों समय हो रहा है शाम के 6:37 और निर्धारित समय से 17 मिनट की देरी के साथ अपनी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहां पर अपनी गाड़ी को लगभग 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी ट्रेन को जो है वडोदरा जंक्शन पर। ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है दोस्तों वडोदरा जंक्शन का, और अपनी ट्रेन को यहाँ पर जो है ना 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया। बात करें अगर वडोदरा जंक्शन की तो ये 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 415 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 18 ट्रेनें ओरिजिनेट और 19 ट्रेनें टर्मिनेट करती है आप लोगों की वडोदरा जंक्शन से। जोन की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे में आता है, डिवीज़न लगता है आप लोगों का वडोदरा। जी हाँ, वडोदरा अपने आप में एक डिवीजनल रेलवे स्टेशन है। बाकी जंक्शन पॉइंट बता देता हूँ क्यों जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि दोस्तों एक लाइन आती है आप लोगों के अहमदाबाद की ओर से, और बाकी हम लोग आ रहे हैं रतलाम जंक्शन की ओर से, और यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग आप लोगों का टुवर्ड्स सूरत की ओर। अब यहाँ से जो अपना अगला हॉल्ट है वो है 127 किलोमीटर बाद सूरत रेलवे स्टेशन। तो चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को वडोदरा जंक्शन से। बाकी ट्रेन भाई काफ़ी अच्छी रफ्तार मेंटेन करके आई है, ज़्यादा देखो डिले वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत तो खैर चलता है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को वडोदरा जंक्शन से। इस सामने की ओर दोस्तों लगी हुई है आप लोगों की बांद्रा टर्मिनस जोधपुर एक्सप्रेस, और सिग्नल तो मिल चुका है अपनी ट्रेन को। देखो कब तक निकलती है यहाँ से, जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए थे हम लोग। चलिए दोस्तों निकल चुकी है अपनी गोवा संपर्क क्रांति जो है वडोदरा जंक्शन से। आनंद